काशी विश्वनाथ मंदिर अब पूरी तरह से सोने का नजर आएगा, जिसका काम भी शुरू हो गया है। पहले मंदिर के अंदर की दीवारों को सोने का करवाया गया था और अब पूरे मंदिर को ही सोने का करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर भी धीरे धीरे पूरी तरीके से स्वर्ण रंजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 किलो सोने से जगमग होगा काशी विश्वनाथ मंदिर। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 37 किलोग्राम सोने से परत चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है और अब बाहर की दीवारों पर स्वर्ण चढ़ाया जा रहा है। भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर पूर्व में था, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जब इस मंदिर का निर्माण कराया तो स्वर्ण मंडित कराया शिखर को। इसके पश्चात वर्तमान समय में एक दानदाता ने, जिन्होंने अपने नाम को गुप्त रखने के लिए कहा है, 60 किलो स्वर्ण दिया है मंदिर को। अब मंदिर के शिखर के नीचे दीवारों को सोने का कराया जा रहा है। हालांकि दरवाजा सोने का नहीं होगा जहां भक्त छूते हैं, बाकी पूरा मंदिर सोने का ही होगा। ईश्वर की कृपा से जब यह मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो जैसा प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा थी कि सोमनाथ के तर्ज पर भगवान विश्वनाथ के मंदिर का भी सुंदरीकरण हो, वैसा ही निरंतर हो रहा है और आगे भी कई दानदाताओं ने मंदिर के पास में भारी संख्या में दान करने के लिए आग्रह किया है। दक्षिण भारत के एक गुमनाम भक्त ने 60 किलोग्राम से ज्यादा सोना मंदिर के लिए दान किया है। कुछ दिनों पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारों को सुरंजित कर दिया गया था और अब काशी विश्वनाथ मंदिर को भी ऊपरी हिस्से के पूरी तरीके से सोने से उसे सुरंजित किया जा रहा है। 60 किलो सोने का गुप्त दान भक्त ने किया है। हालांकि उस भक्त ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया है और अनुरोध भी किया है मंदिर प्रबंधन को कि उनका नाम कभी सार्वजनिक न किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली स्टेशन में भीषण आग लगी है। कर्मचारियों में भगदड़ मची है। आग लगने से 42 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रबुपुरा इलाके की बिजली घर का यह पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, बिजली स्टेशन में भीषण आग लगी और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, किस तरह से धो धोकर वहां पर रखा ट्रांसफार्मर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 42 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है बताया जा रहा है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा के बिजली स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर धो धोकर ट्रांसफार्मर जलता हुआ दिखाई दे रहा है और बिजली स्टेशन में आग लगने की जो वजह अभी तक बताई गई है उसमें कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह भीषण आग लगी है। तो ग्रेटर नोएडा के बिजली स्टेशन में भीषण आग लगने के दौरान बिजली स्टेशन में तैनात कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और रबुपुरा इलाके के बिजली घर के ट्रांसफार्मर में आग लगने से 42 गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नोएडा का नलगढ़ा गांव शहीदों की याद समेटे हुए है। गांव अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी यहां पर होती है। जौनपुर के साथ आगरा में बुलडोजर खूब गरजा है। नोएडा के अहम फ्लाईओवर और अंडरपास अब शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। नोएडा में शहीद की याद में भगत सिंह पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी समेत सांसद महेश शर्मा ने शिरकत की। मौके पर शर्मा ने शहर के मुख्य फ्लाईओवर, अंडरपास और पार्कों के नाम शहीदों के नाम पर रखने की बात कही। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 150 में ये पार्क श्री भगत सिंह जी के नाम पे बनाया गया है, तो उनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगे आने वाले सालों में भी यही प्रयास रहेगा कि हर साल इस दिवस को उन शहीदों की याद में हम लोग बनाएं। हमारे पार्क और ऐसे स्टेडियम, फ्लाईओवर्स, इन सब के नाम हमारे इन महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तस्वीरों में दिख रही ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है। ये नोएडा का नलगढ़ा गांव है।
जो अपने अतीत में बलिदान के कई इतिहास समेटे हैं। यहीं पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे की पटकथा लिखी गई। नलगढ़ा गांव में ही एक पेड़ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आशियाना रहा है। आज भी यहाँ हिंद फौज के कर्नल करनैल सिंह का परिवार रहता है। बहुत तंगी से हम इस गांव में रहते थे। हाँ, तो सिर्फ बम वगैरह तैयार करके और यहीं से योजना बनाते थे जहाँ भी मारना होता था। शहीद भगत सिंह ने नलगढ़ा गांव में अपने साथियों के साथ मिलकर आजादी की योजना बनाई थी। स्वतंत्रता के लिए देश की असेंबली में जो विस्फोट की पटकथा लिखी गई, उसकी गवाही भी ये गांव बना। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को आज ही के दिन 1931 में फांसी की सज़ा दी गई थी। इन तीनों का गौतम बुद्ध नगर के नलगढ़ा गांव से बेहद पुराना ताल्लुक है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक पार्क बनाया गया। यहाँ के नलगढ़ा गांव में रहकर तीनों ने असेंबली में जो बम विस्फोट किया था, उस बम को गौतम बुद्ध नगर के नलगढ़ा गांव में बनाया गया था। उसी की याद को लेकर आज नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 150 में एक शहीद पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क की हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर है, ये शहीद भगत सिंह की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। उनके बारे में बताया गया है ताकि युवा पीढ़ी इनके बारे में जानकर जागरूक हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।